राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? जाहिर होंगे आप ठीक होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहने चाहिए। अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो हम सब ठीक रहेंगे, हमारा माहौल ठीक रहेगा, हमारा समाज, हमारा जितने भी सब लोग रहते हैं अपने संसार में वो सब ठीक रहेंगे और ठीक रहने भी चाहिए। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है जलने वालों से कैसे बचा जाए। जिनके मुंह पे तो आपकी मुस्कान दिखेगी और पीठ पीछे उनके अंदर जलने की धुआं ही धुआं नजर आएगा आपको। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप कभी भी देख लेना कि आप कुछ भी कर रहे होंगे ना, आप कुछ भी कोई काम करने जा रहे होंगे, कोई स्टार्टअप करने जा रहे होंगे, कुछ भी, तो उस पे लोग क्या करते हैं, उनकी खुशी तो बात की बात है, पहले जलन की धुएं की आग शुरू होने लग जाती है। सिर्फ बुरे लोगों की बात कर रही हूँ, अच्छे पढ़े लिखे मैनर्स वालों की बातें नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों से हमें कम से कम 10 इंच तो दूर रहना ही चाहिए। जैसे कोरोना में हमें कोरोना में कहते हैं ना कि भाई इनसे दूरियां बनाओ, आपको बीमारी ना पकड़ ले। क्यों किया था उस टाइम? लोगों ने मास्क पहने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ताकि हमें वो बीमारी ना लगे, सामने वाले को जो कोरोना है वो हमें ना टच कर जाए। तो इसी चीज़ के लिए देखो लोग ये कहते हैं कि सबसे मिलजुल कर रहो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन किस लोगों से मिलजुल के रहे? बात तो मुझे बताओ, वो आज का टाइम कहाँ कौन सा दौर है जिससे मिलके जुल के रहा जाए? किससे मिल के रहे भाई? विश्वास करने वाला बंदा है ही कौन? कौन है ऐसा बंदा जिस पर आप लोग विश्वास कर सको कि हाँ भाई ये बंदा मिलने जुलने वाला है? कि एक में रहो, एकता बन के रहो, सब एक परिवार में रहो। एक परिवार में रहने वाले में तो आदमी की मौत भी हो जाती है, क्या करें? इतना लगड़ते हैं, झगड़ते हैं, जलते हैं, एक दूसरे से आफत लाते हैं, ये करते हैं। तो आज देखो, जो पहले का समय था, जो पहले अच्छी प्यार भावनाएं थी, बहुत अच्छा था, वो टाइम अब नहीं रहा। अब ये कलयुग बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, और उस बढ़ने में क्या हो रहा है, हमारे ही लिए आफत आ रही है। हम लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, हम लोग एक दूसरे की तरफ ईर्ष्या कर रहे हैं। हम किसी को, मतलब अगर हम किसी पे यकीन करना चाहें तो भी यकीन नहीं कर पा रहे, कि आजकल यकीन करने वाली बात भी नहीं हो रही है। और मान लो अगर कोई बंदा यकीन वाला बंदा है भी, तो वो फिर पता लगता है हाँ भाई ये बंदा है, क्योंकि वो जब हम किसी को देखते रहते हैं कंटिन्यूसली कि ये इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा, और फिर पता भी लग जाता है। तो ऐसे लोगों को छोड़ के जो हमारी आत्मरक्षा के लिए हमेशा बने रहते हैं, उन जलने वालों से आज के टाइम में हम कभी एक बन के या एक परिवार में नहीं रह सकते। ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकारने वाले बर्दाश्त भी नहीं करते हैं और सोचते कि पता नहीं कि बातें ऐसे क्यों हो रही, क्योंकि सच है। क्योंकि देखो, अब आप अगर एक जगह किसी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, और आप 5 बंदों के बीच में रह रहे हैं, और एक मान लो आप समझ लो एक बहू ब्याह के जा रही है वहाँ, और आप 5 बंदों के बीच में रह रहे हैं, ठीक है, तो सबका नेचर अलग अलग होता है, ये भी देख लेना। आपका नेचर अलग होगा, सामने वाला का नेचर अलग होगा, तीसरे का अलग नेचर होगा, मतलब ऑलमोस्ट सबका नेचर बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। हम उसमें अगर एडजस्ट कर जाएं, तो मान लो कोई बंदा एडजस्ट कर भी जाता है, बहुत ऐसे जो बेचारे पहले टाइम के लोगों ने एडजस्ट कर भी लिया है, तो उसमें तो क्या कह सकते हैं बेचारी, वो तो एक तरह से कहते हैं ना, घुट के रहना, किसी की सुनाना। फिर आप ये भी देख लीजिए, मरते भी वही लोग हैं छोटी उम्र में, क्योंकि वो इतना घुट जाते हैं, अंदर से कुछ कह तो पाते नहीं, अंदर अंदर अपने आप को सिमट लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। किसी को कुछ होता है, किसी को कोई बीमारी निकल आती है। बीमार तो खैर आज के टाइम में खान पानी से भी निकल रही है, ऐसा नहीं कि उसी से ही होता है, बट एक मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल। तो उससे क्या होता है, फिर उनकी तो उम्र लंबी भी नहीं होती, बेचारे तो मर भी जाते हैं। या फिर मान लो अगर उम्र लंबी हो तो सड़ के ऐसे इनके शरीर में बीमारी बन जाती है। तो मुझे आप ये बताएं कि वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, जब हम अपने झगड़ों को बचाने के लिए अलग रहें, सामने वाले भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, और जलने चिढ़ने की भावना कम हो जाए। कम क्या, प्रॉपर ठीक ही हो जाए, वो ठीक है। क्योंकि देखो, ये अच्छी बात है कि हम सब एक रहें, मिलजुल के रहें, और अच्छा लगता है कि चलो प्यार बना रहता है। पर ऐसा नहीं है ना आज के टाइम में। चाहे वो हमारे में ही लगा लो, मान लो सामने लोग हमारी चीज़ें पसंद ना है तो ठीक है भाई, हमसे अलग रहो। ये जलने चिढ़ने वाली हरकतें क्यों करते हो?
मतलब बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ रहा है या कुछ, कोई बंदा मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब लग रही है या कोई कुछ किसी चीज़ में ऊपर जा रहा है, किसी भी चाहे कोई कलात्मक में भी, तो सब लोग पर खच्चे उड़ जाते हैं उन लोगों के। ये कैसे कमा रहा, और भगवान इससे तो नीचे गिर ही है, इसको तो भगवान इसकी बेइज्जती करवाओ। ये हर तरह से इसके मतलब बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो आपको ये बता देती हूँ, ऐसे लोगों से मैं कोसों दूर रहती हूँ, कोसों। चाहे मेरे को कोई कुछ भी बोले, बोलने के लिए तो बेचारे हमारे मोदी जी हैं, उनको नहीं छोड़ते, वो तो बहुत बड़े प्रधानमंत्री है। हम तो फिर भी आम लोग हैं, हमें कैसे छोड़ेंगे? बोलने दो, लोगों का काम ही बोलना है। हाँ, आप ऐसा काम मत कीजिए जो समाज के विरुद्ध हो। ये कोई चीज़ ऐसी हो जो कानून के विरुद्ध हो, वो आप नहीं कर सकते। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। लेकिन जो चीज़ कानून ने लागू की हुई है और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। आप अपने मन को मत मारिए, आप कीजिए। लेकिन लोग आपके मन को मारेंगे, चिढ़ेंगे, नहीं नहीं, दूसरे शिकायतें करेंगे, अरे ये तो ऐसे कर रहा है, इसका तो ऐसे होना चाहिए। इतनी गंदी दुनिया भरी पड़ी है। इस एज में बहुत कुछ समझ आ गया है। अपने आप को भी सुधार रहे हैं जहाँ आपने गलती किया है, और दूसरों को भी देख लिया है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बात सजेशन देना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों से बचो जो आपको देख के चिढ़ते हैं, चलते हैं, आपकी तरक्की को देख के खुश नहीं है। आप कई बार कपड़े पहन के भी निकल के जा रहे हो ना, तो वो उसकी भी नज़र रहती है ऊपर से लेकर नीचे तक। खुद कुछ भी कर लेंगे, दूसरों का सहन नहीं करते। ये दस्तूर है हमारे समाज का। देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, अरे क्या पहन रखा है इसने, हाय मार देंगे, इसके साथ ये हो जाए। ये नहीं पता कि बदतमीज़ हो, वो चीज़ तुम्हारे साथ भी हो जाएगी। वो चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर तुम किसी के ऊपर बॉल फेंकोगे, तुम्हारे पे भी बॉल आ जाएगी। मत किसी का बुरा सोचो, जो होगा वो भगवान उसको देखेगा, उसका कर्म उसको देखेगा। तुम किसी को कुछ मत बोलो। लेकिन लोग बहुत बहुत ऐसे लोग हैं, किसी को तो आप क्या कह सकते हैं कि आप किसी को रोक नहीं सकते। लोग को हाय मारना, ये करना, वो करना, माय गॉड, मतलब कहने का मतलब जलने की बुहार आ जाती है बुरी तरह से। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अपने अलग रहती हूँ बिल्कुल। मुझे नहीं चाहिए ऐसा झगड़ा, ऐसी जलन, ऐसी चिढ़ की जो सामने वाले के अंदर भी और वो मेरे अंदर भी उत्पन्न आ जाए। नहीं हम सोच सकते। प्यार से रहो, मिल के रहो, लेकिन ऐसी चीज़ें मैं नहीं वो करूँगी कि वो सामने वाला मुझे कुछ कह रहा है, मैं उसको कुछ बोलूँ, क्या फ़ायदा। अगर आपको लड़ाई से बचना है तो अपने अलग रहो। अगर नहीं बनती है तो साफ सी बात है, हमारे में कमी तो हमारे को भगवान देखेगा, आप में कमी तो आपको देखेंगे। जलने चिढ़ने से तो बचोगे। ये हरकतें, ये भावनाएं तो तुम्हारे मन में नहीं आएंगी ना, जो आ रही हैं लोगों के अंदर। आप देख लो कलयुग में हो क्या रहा है। पता है कोरोना क्यों आ रहा है? पता है, चाहे वो हमारे ऊपर भी, ये सबके ऊपर लागू है। ये सबके साथ क्यों हो रहा है? ये सजाएं हैं, सजाएं ही मिल रही हैं कि तुम लोगों ने धरती को इतना नष्ट कर दिया, इतना ख़राब कर दिया है, जल बुरा हाल करके भाई को भाई नहीं समझ रहा है, बहन को बहन नहीं। ये कलयुग है भाई। सतयुग कितना अच्छा था पता है आपको? गंदी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मिलजुल के रहते थे, और प्यार की, सद्भावना की भावना इतनी अच्छी थी कि हे प्रभु, मैं तो कहती हूँ कि हम हर जन्म एक ऐसा सतयुग आ जाए जिसमें ये सब चीज़ें सब ठीक हो जाए, फिर से सब लोग एक होने लग जाएं। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों से मतलब कोसों दूर रहिए। चाणक्य नीति का कहना है, जैसे को तैसा भी कभी कभी करना पड़ जाता है। ठीक है, जब आपके साथ कोई बदतमीज़ या बुरा कोई कर रहा है ना, आपके साथ कर रहा है, उसको आप लड़के मत वो करो, उसको आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसके साथ ऐसा वो करो कि उसको देखिए हाँ भाई तुझसे दूर भी, और तेरे चंगुल में भी नहीं फंस रहा, और तुझसे वो भी नहीं है। तो मैं तो भैया देखो, हम तो एक बार बोलते हैं कि अकेले सही, अकेला रहना मंजूर है, पर किसी से बकवास सुननी, बेकार की बातें सुननी, जलना चिढ़ना, मन में अंदर पाप रख रखा है, घुन्नापना किया हुआ, बाहर कुछ है, तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं। इसमें लोग घमंडी भी समझ लेते हैं, पता आपको? ऐसे लोग है ना घमंडी भी समझ जाते हैं कि घमंडी, पर हमें पता हम घमंडी है नहीं।
या आप जानते हो कि आप किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हो तो आप कैसे हो। घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए। घमंड तो फिर समझ लो आपको ऐसी दहलीज पे लाके खड़ा कर देगा कि ना आप इधर के रहोगे ना इधर उधर के रहोगे, ऐसा कर देंगे प्रभु। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगी कि जलने वालों से तो प्लीज़ कोसों दूर रहिएगा। अपने घर की रिश्तेदारी क्यों ना हो, अपना सगाई क्यों ना हो, और जो आपकी मदद करे, आपके सुख दुख में काम आए, जो बाहर का ही क्यों ना हो, वो हमारा अपना हो जाएगा फिर। क्योंकि वो बंदा अच्छा हुआ ना जो तुम्हारे दुख सुख में काम आ रहा है। वो क्या हुआ जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी अपने तुम्हें छुरी मार के जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी लाइफ को बहुत अलग बना लिया है। और जब से मैं अपनी इस लाइन में आई हूँ, जैसे मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती लोगों की, और रेकी हीलिंग का भी मैं कर रही हूँ, अभी परसुइंग चल रहा है मेरा। तो जब से ये चीज़ें मेरे मन में बदलाव बहुत आए हैं, मैंने चीज़ें सीखी हैं दुनिया में क्या है, आ रहा है समझ, और अभी आगे भी आएगा। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, नहीं बर्दाश्त होती ये बातें। जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, और भी सीख रहे हैं ताकि हमारे में जो भी गंदगी है या जो भी वो सब दूर हो, वो रेकी से हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी लाइफ को स्मूथली बनाएं, लोगों से मिलके जुल के रहें, मत किसी से चिढ़ें, मत ऐसा कीजिए। आप अच्छे तो साफ, अगर मान लो अगर कोई बंदा तरक्की पे चढ़ रहा है तो आप उसको और कहीं, हाँ भगवान उसको और तरक्की पे चढ़ाए। अगर वो होगा अच्छा तो भगवान आपको भी ऊपर उठाएगा, आपको भी चढ़ाएगा ऊपर, मतलब आपको भी तरक्की पे उठाएंगे। किसी को खुशी को ना बर्दाश्त ना करके तुम भी खुश कभी नहीं रह पाओगे। किसी टाइम तो ऐसा आता है, किसी टाइम, समझ आए। तो ये चीज़ आप समझिए। और मैं, क्योंकि ये चीज़ हमने देख ली है, हमने ये चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने देख लिया है, बुरा करने वालों के साथ क्या होता है। हमने खाट पे पड़ते हुए लोगों को बहुत देखा, कईयों को सुना है, देखा भी है। तो वो चीज़ आप लोग अपने पे लागू ना करें, हम भी ना करें। मिलजुल के रहो, दूसरे की खुशियों में शामिल हो, और नहीं रह सकते तो ना अलग रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, किसी का बुरा मत सोचो। तो चलिए आज के लिए मेरे इतने टॉपिक है, और मैं यही कहूँगी मैं और भी नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगी। सॉरी मुझे समय ना मिलने की वजह से मैं आपके पास आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं अपना वर्क भी करती हूँ। एस्ट्रो का वो टैरो कार्ड में भी मैं लोगों के लिए मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाता, उन लोगों से मुझे बातचीत करनी पड़ती है। कभी आपको भी मुझसे कुछ टैरो रीडिंग कुछ लेनी है और न्यूमरोलॉजी से आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से प्लीज़ संपर्क करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आई विल हेल्प यू। तो चलिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और दूसरों का सम्मान करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। जो बड़े सम्मानीय हैं उनकी करें, जो लायक हो ना हो तो उससे दूर रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बाबा की। सबका अच्छा सोचें, जय बाबा की। आगे भी आऊँगी आपके लिए अच्छा ही कुछ लेके आऊँगी टॉपिक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।